राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। वहीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। सत्र में पिछले सत्र के दौरान पारित विधेयकों का सदन में विवरण रखा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर चुके विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर पटल पर रखेंगे। प्रवर समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पटल पर रखेंगे। विधानसभा में विधायी कार्य होंगे। वहीं आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। सदन की आज की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एसी की बैठक होगी। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज तय होंगे। सत्र की शुरुआत शोकाभिव्यक्ति के साथ होगी, जिसमें पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, वीएस अच्युतानंदन, विजय रूपाणी, पूर्व सांसद गिरिजा व्यास, कर्नल सोनाराम, पूर्व विधायक मदन कौर, सोहन सिंह, कृष्णाराम नाई और पहलगाम आतंकी हमला, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दिन की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और साथ ही कौन से वो मुद्दे जिन पर आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, कौन से विधेयक पटल पर आज रखे जाने हैं? देखिए, राजस्थान विधानसभा का जो मानसून सत्र है आज उसका पहला दिन है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की जो कार्रवाई है शुरू होगी और जो कार्रवाई है उसके साथ ही सबसे पहले शोकाभिव्यक्ति होती है। जो गणमान्य लोग हैं, चाहे पूर्व राज्यपाल हों, तमाम जो लोग हैं जो विभीषिका के शिकार बने हों, अहमदाबाद जो जिस तरीके से हवाई जहाज क्रैश हुआ था उसमें, और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जान गंवाने वाले जो लोग हैं उनको शोकाभिव्यक्ति दी जाएगी और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई आज के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद हालांकि बीएसी यानी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उसकी बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि अगले दिनों में विधानसभा के सत्र के दौरान क्या कुछ कामकाज होना है। लेकिन इस दौरान विपक्ष, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दे लेकर बैठा हुआ है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, ऐसा ही भर्ती मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, उस मामले को भी सरकार को घेरा जा सकता है। हालांकि सरकार भी पूरी तरीके से विपक्ष का काउंटर करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यह भी है कि जिस तरीके से कैंपेन कांग्रेस चला रही है, पूरे देश भर में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, वोट चोरी, इस कैंपेन का नाम दिया गया है। और इसी कैंपेन को लेकर भी राजस्थान विधानसभा में भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। हालांकि जब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब आज विधानसभा की कार्रवाई होगी तो उसमें विपक्ष के नाते कांग्रेस हंगामा कर सकती है। विपक्ष और इसके अलावा कानून व्यवस्था है प्रदेश की, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार उन मुद्दों को भुनाती नजर आ रही थी, क्योंकि आज विधानसभा की कार्रवाई है और ये राजस्थान का सबसे उच्च सदन है जहां पर जनता के जो मुद्दे होते हैं उन्हें जनप्रतिनिधि उठाते हैं। और विधानसभा में जो विपक्षी विधायक हैं वो आज सरकार को घेरते नजर आएंगे। दूसरी तरफ क्योंकि सरकार की भी यहाँ सत्ता पक्ष की कल अहम बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई थी, तो उस दौरान किस तरीके से सरकार विपक्ष को काउंटर करेगी उसकी रणनीति भी इसमें तैयार की गई थी। यानी शुरुआत अब कुछ देर में ही 10 बजे के आसपास जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचना शुरू होंगे, क्योंकि 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहीं जिस तरीके से आपका सवाल ये भी था, क्योंकि अब जब कार्रवाई शुरू होती है, फिलहाल तो आज तो शोकाभिव्यक्ति की कार्रवाई होगी और शोकाभिव्यक्ति देने के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया जाएगा कल के लिए, मुलतवी जिसे कहा जाता है। उसके बाद क्योंकि जो पिछली सत्र में जो विधेयक पारित हुए थे उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा। प्रवर समिति जो यहाँ पर ये तमाम जो चीजें उनको रखेगी। वहीं अगर बात करें तो इस सत्र में अहम रूप से माना जा रहा है कि
किस तरह, क्योंकि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक में भी अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाला जो संशोधित विधेयक है, उसे जो बिल है उसे विधानसभा में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी उसे मिल चुकी है। अब अगर ये यहाँ विधानसभा में पास होता है, हालांकि बहुमत बीजेपी का है तो पास हो ही जाएगा, तो अवैध तरीके से किसी व्यक्ति का अगर कोई धर्मांतरण कराया जाता है तो उस व्यक्ति को 14 साल कारावास होगी, 50 लाख रुपए का उसे जुर्माना देना पड़ेगा। ये पहली बार होगा जब धर्मांतरण अवैध तरीके से किसी व्यक्ति का करवाया जाता है तो उस पर लगाम लगेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, वो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश है 2025 उसे सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 है उसे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रखेंगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं वो बीएससी की जो कार्य योजना है, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, सलाहकार समिति की जो बैठक होती है, उसी में ये मुद्दे तय होते हैं कि विधानसभा की अगली जो कार्रवाई होगी उसमें क्या कुछ कामकाज होना है। लेकिन मुख्य तौर पर क्योंकि सरकार कितना इस सत्र को आगे चलाती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष भी देखिए पूरी तरीके से सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। तमाम जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, भर्तियों के मुद्दे हैं, हालांकि ऐसा ही भर्ती को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा भी कांग्रेस जो कैंपेन चला रही है, तमाम चीजों को लेकर अग्रेसिव मोड में कांग्रेस देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि लगभग 1.5-2 साल में जिस तरीके से काम सरकार ने किए हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जिस तरीके से विकास के कार्य करवाए हैं, कई चीजें हैं, जिस तरीके से लगातार जनप्रतिनिधियों से संवाद किया जा रहा है, उनसे बातचीत करके उनकी जो समस्याएं वो भी जानी जा रही है, तो ऐसे में सरकार अपनी योजनाओं को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को लेकर सदन में पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी सरकार की पैरवी करेंगी उनके जो विधायक है वो। और दूसरी तरफ ये भी है कि क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी भी क्योंकि जो सवाल जवाब होंगे तो उनकी जिम्मेदारी 5 मंत्रियों को दी गई है, वो सदन के पटल पर जवाब पेश करेंगे। तो पूरी रणनीति के तहत बीजेपी सदन में करेगी, जबकि कांग्रेस भी अपनी रणनीति के तहत काम करेगी। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं आज राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कई मुद्दे ऐसे जिन पर विपक्ष के हंगामे के आसार आज हैं। पिछले सत्र के दौरान पारित विधेयकों का सदन में विवरण भी आज रखा जाएगा।